पिलर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन समझना बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न सिविलाइजेशन कब से स्टार्ट हुई है, किसी को पता है? 1800, ठीक है, 19th सेंचुरी में जाके स्टार्ट होना शुरू हुई थी। और इसके जितने भी अकाबिर थे जो इसके पिलर्स रखने वाले थे, मोस्ट ऑफ देम दे वर एथियस्ट। ये आपको पता होना चाहिए। दे डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बिकॉज वो क्रिश्चियनिटी से मुतनफ़र थे। वो इसलिए मुतनफ़र थे, क्रिश्चियनिटी में है ही कुछ नहीं, सीधी सी बात है, कोई सोल्यूशन नहीं, कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है। सेकुलरिज्म की तरफ जाने की वजह क्रिश्चियंस की बहुत बड़ी ये थी वेस्ट की कि उन्हें क्रिश्चियनिटी में नज़र ही कुछ नहीं आया। एक वीक गॉड उन्हें नज़र आया। वो गॉड इतना वीक था जो कि तड़पता रहा सूली पे और मर गया। मतलब ये इमेज है बाइबल में उस गॉड की, नाउज़ुबिल्लाह। अब इस वजह से दे केम टू दिस कंक्लूजन कि वी हैव टू डिवाइस आवर ओन सिस्टम, वी हैव टू डिवाइस आवर ओन लॉज। वो इस कंक्लूजन पहुंचे कि रिलीजन जो है इट इज़ द रूट कॉज ऑफ एवरी ईवल एंड इट इज़ द रूट कॉज ऑफ सेक्टेरियनिज्म। लेकिन ये पिलर्स क्या है मॉडर्न सिविलाइजेशन के, समझना बहुत ज़रूरी है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये चीज़ आप जानते हैं, थ्योरी, ये बाकायदा एक इसका पिलर है जिस पे मॉडर्न सिविलाइजेशन खड़ी है। और ये पिलर उनकी मूवीज़ में, टीवी सीरीज़ में, उनके ड्रामाज में और उनकी सिविलाइजेशन में, सोसाइटी में आपको नज़र आएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है कि जंगल में एक शेर है, वो फिट है, उसने कुछ स्किल सीखे में, वो पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है। वो अगर खरगोश उसके सामने आ जाएगा उसको खा जाएगा। खरगोश को फिट होने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फिट होना पड़ेगा, कुछ स्किल सीखने पड़ेंगे। अब वो स्किल्स क्या हैं? मॉडर्न सिविलाइजेशन में झूठ, डिप्लोमेसी, ये सारी चीज़ें, कुछ स्किल सीखने पड़ते हैं कॉम्पिटिटिव होने के लिए। आपको जो है अपने आप को एक पावरफुल इंसान शो करना पड़ता है, वरना लोग आपको रोन देंगे। ऐसे ही है ना, लोग आपका एहसास नहीं करेंगे, कुचल देंगे आपको पैर तले। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन ने दिया था और उसने कहा था कि ह्यूमन बींग्स जो है ये एक जंगल की सोसाइटी है। जिस तरह जंगल में जानवर रहते हैं इस तरह ह्यूमन बींग्स यहाँ रह रहे हैं और इसी तरह बचेंगे ह्यूमन बींग्स के वो सर्वाइव करना सीखें। दूसरी जो चीज़ है, माइट इज़ राइट, कि ताकत जिसके पास है वो ठीक है, जिसके पास ताकत नहीं है उसकी कोई नहीं सुनेगा। पैसा जिसके पास है वो ठीक है, पैसा बोलता है, पैसे से तुम हर चीज़ खरीद सकते हो। ये बाकायदा उनकी मूवीज़ में भी दिखाया जाता है। ये आइडियोलॉजी है पूरी, माइट इज़ राइट, कि जो पावरफुल है, पैसे वाला है, उसकी वाह है, और जो बेचारा गरीब है उसको कोई नहीं पूछता। इस्लाम कहता है तकवा इज़ राइट, ये सिविलाइजेशन कहती है माइट इज़ राइट, सो यू हैव टू बी माइटी एंड पावरफुल। मटीरियलिज्म इसका एक बहुत बड़ा पिलर है। मटीरियलिज्म से क्या मुराद है? मटीरियलिज्म रिजेक्ट करती है सोल को, डे ऑफ जजमेंट को, गॉड को। हर चीज़ जो नज़र नहीं आती मटीरियलिज्म उसको रिजेक्ट करती है। दिस इज़ इन प्लेन वर्ड्स मटीरियलिज्म। अब मटीरियलिस्टिक वैल्यूज़ क्या है कि हर चीज़ का प्रूफ मांगना, कहना कि मुझे दिखाओ, गॉड दिखाओ, मुझे सोल दिखाओ। सोल तो नहीं है, बॉडी तो है ना, बॉडी पे वर्क करो, सोल को छोड़ो, देखा जाएगा। चलो दुनिया तो है ना, आखिरत नहीं है तो क्या हुआ, आखिरत देखी जाएगी, आएगी, तो दुनिया पे तो वर्किंग आप करना शुरू करो ना। ये सारा मटीरियलिज्म है। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, कट थ्रोट का अगर आप मतलब सोचें तो इसका क्या मतलब है? गला काट कॉम्पिटिशन, यानी कि उर्दू में कितनी ख़तरनाक बात है। अब लिटरली ये कंपटीशन है जॉब्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, बच्चों को प्रिपेयर किया जा रहा है इस सिस्टम के लिए कि तुमने ऊपर जाके सिर्फ अपने बारे में सोचना है, जॉब्स तुमने खुद लेनी है, किसी के बारे में नहीं तुमने सोचना। और लोगों को रोंद के भी आगे जाना पड़े तो तुमने लोगों को रोंद के आगे जाना पड़ना। सबकॉन्शियसली उनके एडवर्टीजमेंट्स ये बता रहे हैं, उनके जो है ना वो सब्लिमिनल मैसेजेस मूवीज़ में ये चीज़ सिखा रहे हैं। सारे पिलर्स पे बेस्ड है उनकी सारी सिविलाइजेशन। इंडिविजुअलिज्म उनके हालांकि बड़े स्ट्रॉन्ग पिलर है। आप देखेंगे मूवीज़ में वो फैमिली को बड़ा स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं और कहते हैं कि फैमिली कम्स फर्स्ट, फैमिली, बट देयर फैमिली ओनली, दे हैव नथिंग टू डू विद नेबर्स। कि नेबर्स भूखा सोया है कि नेबर जो है मेरा वो, उसको कोई प्रॉब्लम है उसको मैं पूछ लूँ। कैपिटलिज्म उनका एक पिलर है। कैपिटलिज्म उनकी इकोनॉमिक थ्योरी है कि जितना पैसा कमाना है, होर्डिंग ऑफ वेल्थ है बेसिकली कैपिटलिज्म, कि कीप होर्डिंग वेल्थ एंड यू डोंट हैव टू गिव एनी चैरिटी, एनी ज़कात। लेकिन इस्लाम में तो 2.5% आप जो है वो ज़कात दो। इन सारी वजह से, कैपिटलिज्म की वजह से, सेकुलरिज्म क्या है कि गॉड को आप निकाल दो लाइफ से। लोग कहते हैं नहीं सेकुलरिज्म ये नहीं है। सेकुलरिज्म ये है कि आप कुछ भी करो लेकिन पॉलिटिक्स में गॉड को ना लाओ। सेकुलरिज्म को ना एक न्यूट्रल चीज़ कहते हैं कि नहीं इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो एक पॉलिटिकल थ्योरी है। लेकिन उनका जो रवैया है हमारे एंकर्स का और सेकुलरिस्ट का, वो इसके मुतजाद है, वो न्यूट्रल रवैया नहीं है। हसन निसार का रवैया न्यूट्रल है, वो तो रिलीजन को इतना रगड़ा लगाता है, आपने देखे हैं उनकी टॉक्स। हूद भाई न्यूट्रल है। अगर सेकुलरिज्म न्यूट्रल चीज़ है तो फिर आप रिलीजन को क्यों छेड़ते हो? आप रिलीजन को डिग्रेड क्यों करते हो? आप तो कुछ और हैं, फिजिसिस्ट हैं, आपको पर्दे का क्या पता। आप फिजिसिस्ट हैं, आपको
रिलीजन की फिलॉसफी का क्या पता, आप किस बेसिस पे बात कर रहे हैं। साबित ही हुआ कि सेकुलरिज्म न्यूट्रल नहीं है। सेकुलरिज्म, इसकी अगर आप हिस्ट्री जाके स्टडी करें तो रिलीजन से मुतनफ़र हो के क्रिश्चियन जो है वो सेकुलर हुए थे, और वो मुस्लिम्स जिनको इस्लाम में कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं हुआ, वो भी सेकुलरिज्म की तरफ जा रहे हैं मुतनफ़र हो के कि इसमें तो फ़िरका वारियत है। प्रोपेगेंडा करते हैं एक्सपेक्स ट्रिब्यून वाले, हर तरफ दिखाते हैं माइनॉरिटीज़ पे जुल्म हो रहा है, हर तरफ दिखाते हैं ऑनर किलिंग हो रही है, फलानी चीज़ हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इससे वो प्रूव करते हैं कि रिलीजन इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द इवल हैपनिंग। सबकॉन्शियसली आपको ये मैसेज दे रहे हैं। अब ये जो पिलर्स हैं इन पे मॉडर्न सिविलाइजेशन खड़ी है, और ये सारे पिलर्स उनकी मूवीज़ में सबकॉन्शियसली सबलिमिनल मैसेजेस के थ्रू हमें बताए जा रहे हैं। आज का जो इंसान है वो इन पे बना है, उसके भी यही पिलर्स हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, माइट इज़ राइट, मटीरियलिज्म, कट थ्रोट कंपटीशन, इंडिविजुअलिज्म, कैपिटलिज्म, और खुदा से उसका कोई ताल्लुक नहीं। गॉडलेस जनरेशन है हमारी। इसी तरह टीवी शोज़ में एक डम सा मौलवी लाके बिठा देते हैं जिसको पता ही कुछ नहीं, और अपना सबसे इंटेलेक्चुअल बिठा देते हैं, उसको जो अच्छा खासा बेचारे को रगड़ा लगाते हैं, खूबसूरत सी औरत के साथ बिठा देते हैं। वो मौलवी साहब जो है उधर देखते रहते हैं और उनको जवाब देना भी नहीं आता, और शो क्या करते हैं, लोगों के मौलवी डम्ब होते हैं। रिलीजन जो है वो बड़ा डिग्रेड किया गया। तो क्यों नहीं बुलाते जाकिर नाइक जैसे लोगों, हमजा जॉर्डसिस को क्यों नहीं बुलाते। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।